इससे बैटिंग हो सकती है क्या? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी यूके आने वाले हैं सितंबर इनटेक में और जनवरी इनटेक में। ऐसी कौन कौन सी नेसेसरी थिंग्स है जो आपको इंडिया से लेके आनी चाहिए यूके आने से पहले, और कितना बैगेज अलाउंस होता है, कैसे स्टूडेंट बैगेज अलाउंस हम ले सकते हैं, कि एक्स्ट्रा बैगेज, और यहाँ के वेदर के हिसाब से आपको कैसे कपड़े या फिर हाउस होल्ड थिंग्स जो पैक करनी चाहिए, जो मस्ट है, जो इंडिया से ही लेके आ सके, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आप यूके इंडिया से लाना ना प्रेफर करें और यूके से ही आके ख़रीदें, जिससे आपको बैगेज अलाउंस भी बचेगा और सस्ते में आप यहाँ यूके से भी खरीद सकते हैं। लेकिन उससे साथ साथ हम चलेंगे आज नॉटिंघम मार्केट, पोर्ट बेलर रोड, जो कि बहुत फेमस मार्केट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज पोर्ट बेलर रोड मार्केट भी घुमा दूंगा और साथ में ही ब्लॉग भी कवर कर दूंगा। तो चलो हम जिस मार्केट में आज जा रहे हैं वो एक थ्रिफ्ट मार्केट है, जो कि सिर्फ वीकेंड्स पे लगता है, सैटरडे संडे। तो अगर कोई भी गर्ल्स ये ब्लॉग देख रही है जो यूके और लंदन आने वाली है, तो आप लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि आप यहाँ से काफ़ी सारी थ्रिफ्ट और विंटेज शॉपिंग कर सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए उसके। कोई अगर क्रिकेट फैंस है तो मेरी एडवाइस है कि वो इंडिया से ही लेके आओ। मेरे ख्याल से मैं इतना क्रिकेट देखता नहीं हूँ, खेलता भी नहीं हूँ, लेकिन 1200 रुपये की महंगी है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया में लेदर बॉल्स की क्या प्राइसेस हैं, सस्ती है महंगी है। जो बड़ी वाली बॉल है वो 12 पाउंड मीन्स 1200 रुपीज़ की है, और जो छोटी वाली है वो 6 पाउंड 600 रुपीज़ की है। इससे बैटिंग हो सकती है क्या? ये तो पक्का कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसी बॉल से क्रिकेट खेल भी सकते हैं। Can you give me some discount? चलो इसको रखें और चलते हैं आगे ब्लॉग में। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। तो यूके में जैसे जो भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो आप इंडिया या अपनी कंट्री से आ रहे हैं, तो आप लोगों के बैगेज अलाउंस जो होता है, जो चेक इन बैगेज के अंदर होता है, वो होता है 23 kgs के 2 बैगेज अलाउड। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पहली बार यूके आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो आपको एक एडिशनल 23 kgs का बैग वो होता है, फ्री मिलता है। तो आप अपनी एयरलाइंस को कॉल करके या फिर आप टिकट बुक करते हुए खुद उसमें एक्स्ट्रा एक एडिशनल बैगेज ले सकते हैं, स्टूडेंट एडिशनल बैगेज। वो मोस्टली लाइक एयर इंडिया, विस्तारा और वर्जिन अटलांटिक्स देती हैं, लेकिन दूसरी एयरलाइंस भी देती है। अगर आप किसी और एयरलाइंस से आ रहे हैं, बस आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो 323 kgs के बैगेज आपको अलाउड होते हैं इंडिया से या फिर अपनी कंट्री से यूके आने में, अगर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। सेकंड, कैबिन बैगेज डिपेंड करता है कि एयरलाइंस टू एयरलाइंस, लेकिन मोस्टली एयरलाइंस 15 kgs का कैबिन बैगेज देती है और मोस्टली 8 kgs का भी देती है।
लेकिन अगर जैसे कोई लड़की आ रही है या लड़का आ रहा है तो लड़की जो होती है वो अपना हैंड बैगेज उस कैबिन बैगेज के अलावा कैरी कर सकती है और लड़के अपना लैपटॉप बैगेज उस कैबिन बैगेज के अलावा ले सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप जो कैबिन बैगेज के अलावा जो लैपटॉप बैग है, हैंड बैग है, उसमें भी थोड़ा सामान एक्स्ट्रा डाल के लेके आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट लाइक ओवरऑल आप लोगों के पास 3 चेक इन बैगेज और 2 कैबिन बैगेज अलाउड होते हैं। और इसके बाद होता है कि आपके पास सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, ऑफ़र लेटर हो गया, अकोमोडेशन प्रूफ हो गया, जो भी आप करेंसी लेके आ रहे हैं उसकी रिसिप्ट हो गई, और आपकी बैचलर्स की या फिर हाई सेकेंडरी की जो मार्कशीट्स वगैरह हैं वो अपने कैबिन बैगेज या फिर आप जो हैंड बैग कैरी कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंटली अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको इमिग्रेशन के टाइम पे ये सब बहुत ज़रूरी है, वो आपके काम आएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अपने कैबिन बैगेज में अंदर या फिर हैंड बैग्स में रखना ज़रूरी है। अब मेन बात, और एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक और एडवाइस कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जिनको ड्राइविंग आती है ऑल इंडिया में जो ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इंडिया से ही अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आ सकते हैं। इंडियन ड्राइविंग अथॉरिटी इशू कर देती है उसको आपके वीज़ा के ऊपर। जब आपका वीज़ा आ जाए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट से आप यूके के अंदर आके 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं, जब तक आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें मस्ट है जो यूके आप आ रहे हैं तो कौन कौन सी इंडिया से लेके आनी चाहिए। सबसे पहले यूनिवर्सल अडेप्टर, लाइक 3 या 4 यूनिवर्सल अडेप्टर ले आइए जो आप अमेज़ॉन से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और इंडिया के इलेक्ट्रिक सॉकेट्स काफ़ी अलग अलग हैं। तो आप जैसे आते हैं तो फ़ोन चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए और एक एक्स्ट्रा लेके आ जाइए, ताकि कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। सबसे पहले यूनिवर्सल अडेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी मत भूलना, ये अभी अमेज़ॉन से ऑर्डर कर देना अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और यूके आ रहे होते हैं। सेकंड, अब आपके पास कुकिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या सामान लेके आना चाहिए। सबसे पहले प्रेशर कुकर इज़ मस्ट। प्रेफर कीजिए कि इंडिया से ही प्रेशर कुकर लेके आइए। यूके में मिलता है लेकिन काफ़ी महंगा मिलता है, और लेकिन हम इंडिया में दूसरे तरह का प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो सेम मिलना भी काफ़ी होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन, जैसे आपने स्टूडेंट प्राइवेट अकोमोडेशन लिए, तो ये चेक कर लीजिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल गैस है या फिर वो गैस वाली गैस है। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो ऐसा प्रेशर कुकर लेके आइए जो इंडक्शन पे भी चल जाए और गैस पे भी चल जाए। तो ये प्रेशर कुकर हो गया। उसके बाद अगर आप जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट और जो रोटी वगैरह बनाना चाहते हैं घर में, तो चकला बेलन इज़ मस्ट। यहाँ पे आके बहुत मुश्किल होता है ढूंढना भी, तो चकला बेलन इंडिया से लेके आइए। उसके बाद जैसे होता है पैन का सेट ले आइए, जिसमें चाय भी बना सके, जिसमें वेजिटेबल्स अगर फ्राई भी कर सके, तो ये इंडिया से भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लगेज में प्रॉब्लम आ रही तो आप ये आइकिया से भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता सेट आता है, लाइक 8 पाउंड का 800 रुपीज़ का 3 का सेट आ जाता है, तो आप आइकिया से भी उसको ये सब लेके आ सकते हैं। एक लाइक स्पाइसेस का छोटे छोटे बॉक्स ले आइए, जिसको हम मसालदानी भी बोलते हैं इंडिया के अंदर, ये लिस्ट में ज़रूर डाल लीजिएगा, यहाँ पे आके बहुत कन्वीनियंट रहता है आपके लिए। उसके बाद वुडन स्पैटुला हो गया, या फिर जो सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए जो आपको चम्मच वगैरह चाहिए वो लेके आ सकते हैं इंडिया से। स्टील का एक स्ट्रेनर ले आइए, जिसमें आप चाय भी छान सकते हैं, चाय छन्नी जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेनर। और एक नाइफ़ और एक पीलर, जैसे वेजिटेबल पीलर हो गया, और एक नाइफ़ इंडिया से ले आइए। इसके अलावा एक किचन की स्लिस छोटी सीज़र ले आइए अपने साथ इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी महंगी हो जाती है जब आप इंडिया आते हैं इंटरनेशनल। ये सारी चीज़ें आप खरीदने आते हैं, छोटा छोटा अमाउंट होगी काफ़ी बड़ा होता है। ये एक्सपेंस कम करने के लिए प्रेफर कीजिए कि आप इंडिया से ये सब लेके आएँ। इसके अलावा आपका एक कैसरोल ले आइए, जैसे इसमें आप रोटी सेक के रख सके, ताकि अगर आप सुबह बनाए तो शाम तक भी खा सकते हैं। और ये सब चीज़ें वैसे आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, आप आइकिया के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रेफर करें कि यार नहीं मैं वहीं से जाके लूँगा, तो आप अपने प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से आके भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपके पर्सनल हेल्थ केयर के अंदर आप क्या क्या लेके आना चाहिए। जैसे कि आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू या फिर सोप, बॉडी वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, हेयर सीरम, हेयर ऑयल, ये सब चीज़ें आप इंडिया से ले आइए। अगर गर्ल्स हैं तो अपना मेकअप किट ऑलरेडी सेट करके लेके आ जाइए इंडिया से। वैसे यूके आने के बाद आपको काफ़ी जैसे चेन्स है रिटेलर्स की, जैसे बूट्स हो गए, और भी चेन है, मैं नाम भूल गया, तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देती है, तो आप यहाँ से आके मेकअप किट ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को स्पेसिफिक परफ्यूम है या मेकअप किट आपको चाहिए, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं ऑफ ड्यूटी से, तो वहाँ पे काफ़ी चीप है, लाइक अच्छी ब्रांड्स के आपको परफ्यूम वगैरह काफ़ी सेल के अंदर सस्ते मिल जाएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेडिसिन। थोड़ी बहुत दवाइयाँ आप अपने साथ लेके आइए, मेडिसिन जैसे कफ की, फीवर की, हेडेक की, क्योंकि ये ना काफ़ी, जैसे आप आते हैं NHS वगैरह से रजिस्टर करते हैं, तो ये सब लेके आइए, क्योंकि आपके लिए ड्रास्टिक वेदर चेंज होगा यूके आते ही। तो प्रेफर कीजिए कि आप लोग थोड़ी थोड़ी मेडिसिन, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, बॉडी पेन हो गया, इन सब की मेडिसिन अपने साथ लेके आइए। और जैसे कि कुछ होते हैं जिनको इनकी पर्सनल मेडिसिन चल रही होती है किसी वजह से या किसी उसके कारण, तो अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो उसका डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जरूर साथ में लेके आइए। क्या बताओ आपसे इमिग्रेशन के टाइम या इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपसे पूछ लेंगे ये मेडिसिन किस स्टेज की है, तो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए हमेशा ज़रूर साथ रखिए। सेकंड चीज़ आती है
लाइक 4 चीज़ आती है फूड के अंदर। स्पाइसेस मस्ट है, आप इंडिया से सारी स्पाइसेस लेके आइए, जैसे कि टर्मरिक हो गया, चिली हो गया और कोरिएंडर हो गया, और जिसे हम राई बोलते हैं, जीरा बोलते हैं, ये हो गया। स्नैक्स और सेवरीज लेके आइए, जैसे नमकीन के पैकेट वगैरह हो गए, मठरी वगैरह जो होती है रेडी टू ईट, ये सेवरीज वगैरह ले आइए, ताकि आप आने के बाद जब तक सेटल होते हैं तब तक कुछ खा सकते हैं। मैगी इज़ मस्ट, जो आप हमेशा यूके से मतलब इंडिया से मैगी लेके आइए। रेडी टू ईट फूड है, कभी भी बना के खा लिया। मैगी हो गए, पिकल, अचार ले आए। ड्राई पिकल ला सकते हैं, जैसे कभी कोई एयरलाइंस ना लिक्विड मटेरियल अलाउ नहीं करती, लेकिन ड्राई पिकल वगैरह आप रख सकते हैं अपने बैगेज के अंदर। और घी वगैरह, जैसे कुछ ना स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं तो 1-2 बार लेके आया हूँ घी, ऐसा अलाउ कर देती है, कुछ एयरलाइंस मना भी कर देती है, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर लीजिए, वरना घी वगैरह भी इंडिया से लाना प्रेफरेबल होता है। और इसके अलावा आप लोग के हो गए क्लोथिंग के अंदर। अब क्लोथिंग के अंदर ना सबका अपना अपना अलग पर्सनल चॉइस होता है, तो मैं इसमें इतना कोई एडवाइस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, जैसे 2-3 फॉर्मल वेयर्स हो गए, फिर कैजुअल वेयर्स में जैसे 4-5 ट्राउज़र्स हो गए, शर्ट्स और टी शर्ट्स हो गई। विंटर वियर के लिए जैकेट्स इंडिया से 1-2 जैकेट्स ले आइए, हुडी, स्वेट शर्ट्स ले आइए। विंड शीटर अगर आप ले सकते हैं तो इंडिया से प्रेफरेबल ले आइए, क्योंकि आपके लिए वेदर डिफरेंस होगा, और यूके ठंडा होता है सितंबर के अंदर, तो आप लोगों के काम आएगा। काफ़ी टाइम रेनी वेदर भी रहता है, तो इसलिए विंड शीटर काफ़ी काम आता है। अगर आप नए स्पोर्ट्स वेयर, शूज़ वगैरह ले आइए, और ले रहे हैं तो लाइक एडवाइस है कि आप वाटर रेजिस्टेंस वाले लीजिए, क्योंकि बारिश वगैरह के अंदर वो आपके ड्यूरेबल रहें और कंफर्टेबली आप उसमें चल सकें। इसके अलावा 1-2 एथनिक वेयर ले आइए, जैसे अगर आप कोई फेस्टिवल वगैरह बनाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें एथनिक वेयर्स वगैरह काम आ जाते हैं। और अब जैसे हाउस होल्ड के अंदर बात आती है कि बेड शीट्स वगैरह होती है या पिलो कवर वगैरह होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है ना कि यूके की और इंडियन बेड साइज़ वगैरह मैट्रेस साइज़ अलग अलग है। तो मेरी एडवाइस यही कि आप यहीं से आके ये ले लीजिए, इससे आपका लगेज वो भी बचेगा। तो और यहाँ पे आइकिया और प्राइमार्क के अंदर आप इजीली यहाँ के बेडशीट और पिलो कवर्स ले सकते हैं। लाइक अराउंड 15 पाउंड्स के आसपास उसका बेडशीट का कवर आता है, जो 2 पिलोज भी फ्री आ जाते हैं, पिलो कवर। लेकिन इंडिया से एक और एडवाइस, एक थिन ब्लैंकेट अपने साथ बैग में ज़रूर लेके आइए। जब नए स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या पता आपको मैट्रेस के साथ आपके यहाँ पे डुवेट नहीं मिले। जब तक आप डुवेट जिसको अच्छा यहाँ पे ना ब्लैंकेट को डुवेट भी बोलते हैं, तो जब तक आप डुवेट जाते हैं खरीद के लेके आते हैं, तो उससे अच्छा कि जब तक आप ये सब काम करेंगे, उससे पहले एक छोटा थिन ब्लैंकेट अपने साथ हमेशा अपने बैग में रखिए, जो आपके यहाँ पे अगर जब आप यूके में ट्रैवलिंग करेंगे तब भी काम आ जाता है। तो ये सब चीज़ आप आइकिया और प्राइमार्क से भी ले सकते हैं यहाँ पे आके। इतना कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ इंडिया से लेके आए, आपके पास लगेज है तो आप लेके आ सकते हैं। और आप मनी कितने की अब आती है बात कि आप ट्रांसफर लेके अपने साथ कैश कितना कैरी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जैसे आप अपने फॉरेस्ट कार्ड में सारा कैश लेके आ जाएँ, 1-2 हज़ार पाउंड जितने 1000 to 2000 पाउंड उसमें लेके आ जाएँ, और साथ में 2-3 मंथ्स का रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब तक आप आते हैं, अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब प्रेफर कर रहा है, तो जब तक वो अपनी 2-3 मंथ पार्ट टाइम जॉब कर रखता है, तो 2-3 मंथ का रेंट, लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आप फॉरेस्ट कार्ड में 1000-2000 पाउंड्स लेके आ सकते हैं। और मैं एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप 200 या 500 तक ना कैश भी अपने साथ रखिए हमेशा पाउंड्स के अंदर, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, ताकि कुछ का इमरजेंसी हो या कुछ हो तो आपके थोड़ा बहुत कैश हो, उतना तो आपकी यूज़फुल रहेगा। तो इतना आप कैश कर सकते हैं। और बस यही सब चीज़ जो आप लोगों को मस्ट थिंग्स जो आपको पैक करके लेके आनी चाहिए। और बाकी सारा चीज़ ना यूजुअली यूके में मिल जाता है, बस थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो यूके आके ले सकते हैं, इसमें कोई भी ना टेंशन की बात नहीं कि मैं भूल गया। तो अब आगे हम चलते हैं नॉटिंघम मार्केट, और उसके बाद मैं व्लॉग कंप्लीट करूँगा। एंड अगर मैं कोई चीज़ भूल चुका हूँ, और जैसे आप लोग आ चुके हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं कुछ भूल गया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ के देख सकें। कुछ चीज़ अगर मैं भूल गया हूँ बताना, तो वो लोग वहाँ से देख के और लेके आ सकें। चलिए आगे चलते हैं ब्लॉग। लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं क्या क्या चीज़ें भूल चुका हूँ और ये मार्केट आप लोगों को कैसा लगा। एंड प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर, कमेंट, फटाफट सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग।